हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। अभी आने वाले लेक्चर में फ्रेंड्स हम पुस्तकालय विज्ञान की प्रोफेशनल एसोसिएशन व्यावसायिक संगठनों से बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व करते चलेंगे। इससे पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर में आईएलए कंप्लीट हो गया है और हमने आइजलिक और आइटलिक संघ से बनने वाले प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, इन प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान RRF के बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसने की? भारतीय पुस्तकालय संघ, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार या फिर गृह मंत्रालय भारत सरकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर भारत सरकार के द्वारा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। जो RRF है फ्रेंड्स, वो एक स्वायत्त संगठन है और ये पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत ये पंजीकृत है। ठीक है, अब आगे प्रश्न देखते हैं। RRF एक वित्तीय सहायता सुमेलन योजना के अंतर्गत सहायता को RRLF तथा विकसित राज्यों के बीच सुमेलन आधार पर निम्नलिखित में से किस अनुपात में बांटा जाता है? ऑप्शन है 70:30, 60:40, 90:10 या फिर 50:50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विकसित राज्य है उसके बीच 50:50, मतलब कि जो विकसित राज्य है वो 50% और RRF ये 50%, दोनों इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो विकासशील राज्य हैं उसके बीच रेशियो होता है 60:40, मतलब 60:40 का रहता है। और उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच 90:10 का रहता है। ठीक है, जो उत्तर पूर्वी राज्य 90 जो है वो RRF देगी और 10 उत्तर पूर्वी राज्य देंगे। वैसे ही विकासशील में 60 जो है वो RRF देगी और 40 जो राज्य है वो देगा। और 50:50 ये किसके लिए है? विकासशील राज्यों के लिए। ठीक है, तो ये तीनों को ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1952, 1972, 1982 या फिर 1977। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 को राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। अगर डेट पूछता है तो बताइएगा 22 मई को। ठीक है, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय की 200वें जन्मदिन पर की गई थी। अब राजा राम मोहन राय का जो जन्मदिन हुआ था वो 1772 में हुआ था। ठीक है, तो RRF भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी 22 मई 1972 को। ठीक है, 1772 ये राजा राम मोहन राय के जन्म तिथि है। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजकीय पुस्तकालयों को प्रोन्नत करना, शैक्षणिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना, तकनीकी पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना या फिर सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, RRF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता में RRF का हेडक्वार्टर स्थित है, मुख्यालय स्थित है। अगर इसके अलावा कौन से शहर में पूछेगा, कौन सा सिटी पूछेगा तो आप लोग बताइएगा साल्ट लेक। ठीक है, साल्ट सिटी में कोलकाता में RRF का मुख्यालय है। आगे प्रश्न है, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान राष्ट्रीय नीति भारत में निम्न में से किसने बनाई थी? ऑप्शन है भारतीय ग्रंथालय संघ,
राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, भारत सरकार, या फिर भारतीय विशिष्ट ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों का संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान राष्ट्रीय नीति भारत में किसने बनाई थी? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने बनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बुक्स फॉर द मिलियंस एंड देयर स्टेप किसके द्वारा तैयार की जाती है? ऑप्शन है ALA, JAS, LIC, RRF या फिर दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RRF के द्वारा बुक्स फॉर द मिलियंस एंड देयर स्टेप तैयार की जाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर RRF का आंचलिक कार्यालय मतलब जोनल ऑफिस स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, दिल्ली, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में RRF का आंचलिक मतलब जोनल ऑफिस स्थित है। जो RRF का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, हमने देखा था कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में स्थित है। और इसके अलावा चार और जोन हैं, वो भी आप लोग ध्यान रखते चलिएगा। नॉर्थन जोन जो है वो नई दिल्ली, और साउथर्न जोन जो है वो चेन्नई है, साउथर्न जोन चेन्नई। ईस्टर्न जोन हमने देखा था कोलकाता में है, और वेस्टर्न जोन जो है वो मुंबई है। ठीक है, ये 5 बड़े शहर। और इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न जोन जो है वो गुवाहाटी है, ठीक है। तो ये आपको 5 ध्यान रखना है। 5 जोन है RRF का। जो नॉर्थर्न जोन है वो नई दिल्ली है, साउथर्न जोन चेन्नई है, वेस्टर्न जोन मुंबई है, और ईस्टर्न जोन कोलकाता है, और नॉर्थ ईस्टर्न जोन जो है वो गुवाहाटी है। प्रश्न ऐसा दे सकता है कि इनमें से कौन, इसमें दिया है आंचलिक कार्यालय स्थित है, तो अगर प्रश्न ऐसा भी दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, आंचलिक कार्यालय या फिर जोनल ऑफिस RRF का कौन सा नहीं है, ये दे सकता है। ठीक है, तो आपको 5 आपको ध्यान होना चाहिए। अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। RRF मतलब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन डैश द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय, जिसने हमने पढ़ लिया है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी था ये। राजा राम मोहन राय 22 मई 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। ओके, साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो इसके अध्यक्ष होते हैं, RRF के जो अध्यक्ष होते हैं वो संस्कृति मंत्रालय के मंत्री होते हैं, या फिर इन्हीं के द्वारा नामित कोई व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और किसी के द्वारा नामित नहीं होगा। संस्कृति मंत्रालय है तो संस्कृति मंत्री के द्वारा ही इसे नामित किया जाएगा, या फिर संस्कृति मंत्री ही इसके अध्यक्ष होंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, RRF का मुख्य लक्ष्य है। RRF का मुख्य लक्ष्य क्या है? देश में शैक्षणिक पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा और सहयोग देना, देश में जन पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा और सहयोग देना, देश में विशेष पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा और सहयोग देना, या फिर देश में पुस्तकालय एसोसिएशन को बढ़ावा और सहयोग देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देश में जन पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा या सहयोग देना, ऑप्शन बी। ठीक है, देश में जन पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस को बढ़ावा देना और सहयोग देना RRF का मुख्य लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता में कब स्थापित हुआ? हमने ये देख लिया है, तो ऑप्शन देखने का हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 22 मई 1972 को ये स्थापित कोलकाता में किया गया था। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का उद्देश्य नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बताना है कि उद्देश्य नहीं है। नहीं वाले प्रश्न को अंडरलाइन कीजिएगा। देश में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, पुस्तकालय आंदोलन की समस्याओं पर शोध को बढ़ावा देना, और शैक्षणिक पुस्तकालय की निर्देशिका का अनुसंरक्षण करना। तो इसमें जो
सही है वो लगा लेते हैं। पहले, देश में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देता है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसके अलावा पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है और साथ ही पुस्तकालय आंदोलन की समस्याओं पर शोध को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये तीनों हमारा सही है। तो फोर्थ जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है वो सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है, ना कि शैक्षणिक पुस्तकालय। यहाँ पे बोला शैक्षणिक पुस्तकालय। ठीक है, जो फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो बोल रहा है कि एकेडमिक लाइब्रेरी की डायरेक्टरी को मेंटेन करना। तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी RRRF का ये तीनों उद्देश्य आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही इसके अलावा और भी जो उद्देश्य हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो इसका और उद्देश्य है राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति की कड़े प्रतिपादित करना, ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवाओं को भी बढ़ावा देता है और साथ में सरकार को पुस्तकालय कार्यक्रम में परामर्श भी करता है। ठीक है, वित्तीय के साथ साथ तकनीकी सहायता भी देता है। यहाँ पे बोला गया है वित्तीय सहायता देता है, पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता देता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, वित्तीय के साथ साथ ये तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपको ये 4 और 3 सात जो उद्देश्य है आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ऑप्शन में आता है तो आप स्किप मत कीजिएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। किसे विकसित करने के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है महाविद्यालय के पुस्तकालयों, विशिष्ट पुस्तकालयों, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों या फिर सार्वजनिक पुस्तकालयों को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय को विकसित करने के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर सार्वजनिक पुस्तकालय जहाँ भी दिखेगा तो आप लोग को लगाना है राजा राम मोहन राय। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, RRRF का कार्यवाहक प्रमुख और पदेन सदस्य सचिव कौन होता है? कार्यवाहक प्रमुख और पदेन सदस्य सचिव कौन होता है? संयुक्त सचिव, अध्यक्ष, निर्देशक या फिर प्रधानाचार्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो निर्देशक होता है वो पदेन सदस्य सचिव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक पुस्तकालय में चिल्ड्रन कॉर्नर स्थापित करने के लिए समान अनुदान प्रदान करता है? UGC, यूनेस्को, RRRF या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा RRRF सार्वजनिक पुस्तकालय में चिल्ड्रन कॉर्नर स्थापित करने के लिए समान अनुदान प्रदान करता है। ठीक है, सबसे पहले RRRF ने ही सार्वजनिक पुस्तकालय में जो चिल्ड्रन हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उसके लिए एक अलग से कॉर्नर बनाने को कहा था। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखा है कौन प्रदान करता है, तो RRRF। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना नीति लागू करने वाला संगठन है। ऑप्शन है RRRF, निसाद, यूनेस्को, इंस्टॉक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? RRRF भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना नीति लागू करने वाला एक संगठन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर RRRF के क्षेत्रीय कार्यालय हैं? दिल्ली, त्रिवेंद्रम, मुंबई या फिर हैदराबाद? ऑप्शन देख लेते हैं। 1 और 2 सही हैं, 1 और 2 सही हैं, नहीं है। 1 और 3 सही हैं, 1 और 3 सही हैं, 1 और 2 और 4 सही हैं, 2 और 4 नहीं है। ठीक है, 2 और 3 सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली और मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही हैं। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रथम निर्देशक कौन थे? BS केशवन, DR कालिया, BP बरुआ या फिर S बशीरुद्दीन? इसका राइट आंसर है BP बरुआ। BP बरुआ जी जो थे वो लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम निर्देशक थे। और अभी वर्तमान में कौन है ये भी पूछा जाता है, तो आप लोग को वर्तमान का कमेंट बॉक्स में बताना है कौन है। अगले प्रश्न को और देखते हैं, द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है FID, RRRF, UGC या फिर यूनेस्को? तो RRRF के द्वारा ही द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज अवार्ड दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने RRRF से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है।
अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।